ओम शांति। अभी आपके सामने आदरणीय निर्वैर भाई जी योग की गहन अनुभूति कराएंगे। आदरणीय निर्वैर भाई जी। ओम शांति। सबसे पहले आप सभी बाबा के नयनों के नूरे रत्नों को विशेष स्मृति दिवस पर मधुबन पधारने की बधाई हो। जनवरी मास शुरू होता है और सारे ही ईश्वरी परिवार कहो, ब्राह्मण परिवार कहो, बीके डिवाइन फैमिली कहो, सबके दिल में खास 18 जनवरी से संबंधित स्मृतियां आती हैं और इससे संबंधित विशेष हमारी जो पत्रिकाएं छपती हैं, प्यूरिटी है, वर्ल्ड रिन्यूअल है, ज्ञान अमृत है, उनमें भी विशेष अंक के रूप में स्मृति दिवस से संबंधित विशेष लेख छपते हैं, क्योंकि अपने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में अन्य संस्थाओं की तरह अपने गुरु का जन्मदिन नहीं मनाते। अगर मनाते हैं तो त्रिमूर्ति शिव जयंती, शिव बाबा का अवतरण दिवस, उसको मनाते हैं। और विशेष रूप से 18 जनवरी जब इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के स्थापना के निमित्त फाउंडिंग फादर ब्रह्मा बाबा वो अपने पुरुषार्थ की फाइनल स्थिति कहो, अपनी कर्मातीत स्थिति कहो, संपूर्ण स्थिति कहो, संपन्न स्थिति कहो, बाबा ने इसको समर्थी दिवस के रूप में भी, अव्यक्ति दिवस के रूप में भी नाम दिया है। तो जब ब्रह्मा बाबा अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त हुए, साकार में होते, ईश्वरी ज्ञान और योग के अभ्यास के फलस्वरूप उन्होंने जब अपना लक्ष्य प्राप्त किया और व्यक्त देह को त्याग कर अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतनवासी बन गए, सारी मानवता के लिए और खास ब्राह्मण परिवार के लिए ये दिन बहुत बहुत महत्व का दिन बन गया। क्योंकि हम सबके सामने गृहस्थ व्यवहार में रहते, बल्कि वो गृहस्थ लौकिक की बजाय ये जो अलौकिक बड़ा परिवार बन गया, सबके साथ रहते मनुष्य जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य उसको प्राप्त करने में सबसे आगे हम सब के लिए जो एग्जाम्पल बने, मिसाल बने, शिव बाबा के साकार माध्यम होने के नाते और उसके साथ साथ ईश्वरी विद्यार्थी के रूप में, राजयोगी के रूप में, राज ऋषि के रूप में ब्रह्मा बाबा ने जो अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, उसको उन्होंने पास विद ऑनर क्या होता है, सबके लिए वो मिसाल कायम किया कि अभ्यास करते करते
संपूर्ण निर्विकारी जीवन और जो अनेक जन्मों का हिसाब है उसको योग अग्नि से भस्म करके कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया और उसके साथ साथ जो भी मानव मूल्य हैं, ईश्वरी धारणाएं हैं, दिव्य गुणों की धारणाएं हैं और साथ साथ बेहद विश्व की आध्यात्मिक सेवा है, रूहानी सेवा है, जिसमें बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से हर तरह से ईश्वर प्रति समर्पित होकर के ऐसा महान कार्य किया जिसका मिसाल और कोई मिलता नहीं। सारे विश्व की आत्माओं के लिए वो मिसाल बने, जिस कारण से ही उनको शिव बाबा ने टाइटल दिया आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा का। हम सभी भाई बहनें स्वयं को इसी आधार से ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। ऐसा आदर्शमय ईश्वरी परिवार जहां माता पिता और बहन और भाई, इससे अधिक और कोई रिश्ते नहीं है, मामा चाचा वो नहीं है। ये अद्भुत परिवार का पिताश्री ब्रह्मा बाबा हम सब का प्यारा बाबा है। इसलिए प्यारा है कि हम सब के लिए जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, मनुष्य जीवन पाकर हमें कैसे सुख से जीना चाहिए, कैसे शांति से जीना चाहिए, कैसे जीवन में पवित्रता को धारण करके जीना चाहिए, कमल पुष्प समान जीवन क्या है, वो बाबा ने बहुत सहज सरल रीति से हम सब के लिए अपना जो मिसाल कायम किया। बाबा स्वयं ऐसा असाधारण पार्ट बजाते हुए शिव बाबा का साकार माध्यम होते हुए स्वयं को इतना गुप्त रखा, जो उनको देखने वाले, इन चर्म चक्षुओं से देखने वाले तो साधारण ही समझते, लेकिन आप हम सभी जो महान भाग्यशाली आत्माएं हैं, जिनको ईश्वरी ज्ञान और योग के द्वारा शिव बाबा से दिव्य बुद्धि प्राप्त हुई, दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ अथवा दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, उनको भली भांति समझ में आया कि वास्तव में ये साधारण ब्रह्मा बाबा साधारण नहीं, ये तो सारे सृष्टि चक्र में ये आत्मा तो सर्वश्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली असाधारण। शिव बाबा ने उनका साकार माध्यम क्यों एडॉप्ट किया,
कोई तो हिसाब होगा, जिसको बाबा ने खुद ही बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात बड़ी अच्छी तरह समझा करके कहा, श्री नारायण का दिन और श्री नारायण की रात नहीं। भले ही ये आत्मा वही आत्मा है जो सतयुग में पहले जन्म में श्री कृष्ण है, जो बड़ा होकर श्री नारायण बनते हैं, और 84 जन्म लेने के बाद वही आकर के साधारण तन में वो आत्मा है। उस हिसाब से कि इस सृष्टि पर सबसे नंबर 1 पावन, श्रेष्ठ, सर्वगुण संपन्न आत्मा, उसी के साकार माध्यम को शिव बाबा ने अपने विश्व को परिवर्तन करने के कार्य के निमित्त बनाया है। भल वो अव्यक्त है, लेकिन अव्यक्त अपने बच्चों से सन्मुख मिलने आते हैं, और उनसे मिलने वाले बच्चे कितने महान भाग्यशाली हैं, ये तो आप हर एक अपने दिल से पूछें। इसकी खुशी, इसका आनंद, जिसके लिए भक्ति में लोग भगवान से मिलने के लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते रहे हैं। सन्यासी सब कुछ छोड़कर उस प्राप्ति के लिए तप करते हैं, हठ करते हैं, लेकिन बाबा का कहना है, मैं न जप से, न तप से, न हठ से, न तीर्थ यात्राओं से मिलता हूँ, मैं तो अपने बच्चों से अपने समय के अनुसार स्वयं ही आकर सन्मुख मिलता हूं। तो जिस साकार माध्यम का शिव बाबा ने पिछले 65 साल से, पहले 33 वर्ष साकार में और फिर 33 वर्ष शुरू हुआ है ये 33rd अव्यक्त रूप से पार्ट बजाया है, उनके साकार माध्यम कहो या तो अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा से मिलने का हमें 1959 में 59 में पहला मौका मिला था। जुलाई 59 जब 6 महीना हुआ था हमें ज्ञान में, तब तक पत्र व्यवहार के द्वारा बाबा से मिलन होता रहता था। हम बॉम्बे में थे और बाबा से पहली बार मिलने से पहले मम्मा से भी बॉम्बे में मिले थे, उनकी पालना मिली। लेकिन खास आज जो इस क्लास में आप सबके सन्मुख कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करने के लिए बैठे हैं, बताने के लिए। जब साकार बाबा के सन्मुख बैठे तो जैसे इन ठंडी के दिनों में धूप में बैठते हैं तो ठंडी दूर हो जाती, इसी तरह से बाबा के सामने बैठे और उनके द्वारा ज्ञान सूर्य स्वयं शिव बाबा कैसे आकर हम बच्चों से मिलते हैं, बातचीत के बिना, साइलेंस में।
दृष्टि के द्वारा। शब्दों की जरूरत नहीं रहती। जैसे सूर्य से हमें गर्माइश अपने आप मिलती है, इसी प्रकार बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि मिली और स्व अनुभूति ऑटोमेटिक, ईश्वर अनुभूति, उस समय का वो अतीन्द्रिय सुख का जो आनंद वो कभी भूलेगा नहीं। जैसे कि आत्मा ढूंढ रही हो उसी सुख को, वो बिल्कुल साइलेंस में, शांति में बाबा के सन्मुख बैठे। और हम 10 दिन उस समय बाबा के पास रहे। जब बाबा के सामने मिलते, क्योंकि मिलना तो सारे दिन में कई बार होता, तो बाबा पहले पहले तो दृष्टि देते, फिर कोई महावाक्य, कभी ज्ञान की गहराई के और कभी योग की गहराई के सुनाते। उन महावाक्यों में व्यक्तिगत हमारा अपना कल्याण और साथ साथ विश्व का कल्याण समाया। ब्रह्मा बाबा का जो पार्ट और फिर उनके द्वारा शिव बाबा का पार्ट, दोनों साथ साथ कैसे चलते उसको अनुभव करने का वो मौका मिला हमें। शुरुआत 59 से हुई और जब तक बाबा साकार में रहे काफी समीप आने का मौका मिला, काफी समीपता से बाबा को देखने का मौका मिला। और उस समीपता में जो गायन है परमात्मा पिता का, मात पिता का, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख गनेरे, वो अनुभव प्रैक्टिकल में हर पल करते रहे। और साकार बाबा ने अपने समीप लाकर योग के समय, बाबा की वाणी जिस समय चलती उस समय, उसके बाद अलग से मिलने का, साथ में भोजन कराने का, साथ में पिकनिक कराने का, साथ में बैडमिंटन खेलने का, हर तरह से जो बाबा के लिए कहा जाता कि आप मात पिता सखा सब हैं, वो प्रैक्टिकल अनुभव कराया। एक प्रकार से मैं मानता हूं वो हमारी बचपन की बाबा ने पालना उस ढंग से की, रूहानियत से, कि संग का रंग दे दिया हमें। उसके बाद वो 10 दिन पूरे हुए, फिर बाबा से बॉम्बे में मुलाकात। हमारी 40 दिन की छुट्टियां थी, नेवी में थे उस समय। वो 40 दिन बाबा के साथ बिताए और उन 40 दिन में बाबा ने जैसे पहले बच्चे को परवरिश करके बड़ा किया था, फिर उसके बाद सेवा करना सिखाया और हर प्रकार की सेवा, ज्ञान समझाने की भी सेवा, तो अन्य यज्ञ की जो एक्टिविटीज हैं उससे कनेक्शन भी रखा। इतने तक के उस समय सोमनाथ मंदिर, उसका रेनोवेशन हुआ था, उसका उद्घाटन हुआ। वहां जो वीआईपीस आए थे उनका बाबा ने अखबार में पढ़ा, बॉम्बे में थे उस समय, तो बाबा ने खास उनकी सेवा के लिए भेजा। पंडित जी थे, जवाहरलाल नेहरू, जाम साहब थे, जामनगर के राजा। एक प्रकार से बाबा की जो बातें सुना रहा हूं उसमें खास क्या क्या
देखने को मिला कि सर्वशक्तिवान बाप की और ज्ञान सागर बाप का जो ज्ञान है, जिसको वो प्राप्त है, वो सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा खजाना है। और उसके दिल में दातापन का संस्कार ऑटोमेटिक आ जाता है। बाबा को हमेशा सबके कल्याण की भावना रहती थी और उस कारण से हम बच्चों को भी उसी तरफ लगाते। ये नहीं कि हम ऐसे बड़े लोगों से मिलने जाएं और उनसे हमें कोई अपेक्षा है, कुछ चाहिए हमें, नहीं, लेकिन उनको भी देना है क्योंकि उनके पास ये खजाना नहीं है। तो ये बाबा ने उसी समय से जैसे हमें दिल में भरा। ये भी हमने सुना था कि उससे कुछ समय पहले मनोहर दादी, कुछ और बहनें, शायद गुलजार दादी, उन्होंने भी गवर्नमेंट की सेवा दिल्ली में की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को मम्मा की स्पीच के रिकॉर्ड भी उनको पेश किए थे। बाबा का भाव ये नहीं था कि बड़े बड़े लोग मुझे जाने और मेरे पास आए, लेकिन ये था कि ये बड़े लोगों को ज्ञान मिले तो इनको भावना जो बैठेगी, जो आज भी बाबा कहते हैं वीआईपी की सेवा करो, इसलिए कि एक वीआईपी को समझ में आ जाए तो उसके कारण अनेक साधारण की सेवा जो है वो बहुत अच्छी तरह हो जाती है। एक चीफ मिनिस्टर यहाँ बाबा से मिलने आता है तो उसके सारी स्टेट की सेवा हो जाती है। वो प्रैक्टिकल हम लोगों ने देखा है। तो इस तरह से बाबा, फिर भी बाबा कहते थे, देखो बाबा जो आकर के बच्चों को ज्ञान देते हैं, जब तक किसी को दिव्य दृष्टि नहीं है, दिव्य चक्षु नहीं है, बाबा की पहचान नहीं है, बाबा में निश्चय नहीं है, तब तक वो बाबा के सामने आने पर भी उसको समझ में नहीं आएगा। तो एक तरफ बाबा हम बच्चों को नशा चढ़ाते कि बाप आप बच्चों के ही सन्मुख आते, और दूसरी तरफ बाबा ये भी चाहते थे कि ये सबके कल्याण के लिए बड़ों बड़ों को भी ज्ञान दो, छोटों के लिए भी करो, साधारण के लिए भी करो। और उसके लिए बाबा को हर तरह से प्रबंध कराने का बहुत ख्याल रहता था। और वो ट्रेनिंग हमें 40 दिन में बाबा ने खूब दी थी। और बाबा का सबसे बड़ी बात तो ये होती थी कि ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं। रचता और रचना का ज्ञान वो तो छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं, माताएं भी समझ जाती हैं, भाई भी समझ जाते हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात है कि जो जन्म जन्मांतर का हिसाब जमा है, उसको बाबा कहते थे जन्म जन्मांतर के, खासकर द्वापर और कलयुग के 63 जन्म जो बिताए हैं, वो 5 विकारों के वश बिताए हुए हैं। उसका हिसाब बहुत जमा है सभी का। और उस हिसाब को खत्म करने के लिए, उसको काटने के लिए बहुत योग का बल चाहिए, योग अग्नि चाहिए। और वो बाबा इस बात पे जोर देते थे। उसके लिए कहते थे अपना चार्ट रखो। तो बाबा ने वो भी सिखाया चार्ट कैसे रखना है। सारे दिन में याद का चार्ट, सारे दिन में ज्ञान जो हम सवेरे सवेरे सीखते हैं उसको कैसे हम सारे दिन में यूज करें, और फिर इसके साथ में धारणा में सब बातों को कैसे लाएं, खान पान की शुद्धि रखें जिससे हमको मदद मिले। और वो चार्ट बाबा चाहते थे कि हर एक बच्चा लिख करके बाबा को भेजे, और वो हम भेजते थे। फिर बाबा ने जब कुछ वर्ष बीते, बाबा की कुछ बातें सामने आई कि हर एक बच्चे को बाबा पर्सनली कैसे पहचान करके और उनके अंदर क्या क्या गुण हैं, उनके अंदर क्या क्या बातें हैं, उसको सेवा में लगा के उसका भाग्य बनाने का बाबा ने
प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा ने जैसे कि अपने बच्चों को पहचानता हो, हर एक के गुणों का, हर एक की विशेषताओं का ईश्वरी सेवा में उनको लगाकर उनका भाग्य बनाया। तो मेरे पर्सनल लाइफ की बातें कुछ ऐसी हैं। बहुत छोटी उम्र थी, 20-22 साल की, जब मुझे पहली बार 2 महीने की छुट्टियां ज्ञान में आने के बाद बितानी थी, वो ट्रेनिंग होने के बाद, बाबा से ट्रेनिंग लेने के बाद, तो मैंने बाबा को लिखा कि मेरी ये 2 महीने की छुट्टियां हैं, आप जहां भी चाहें मुझे भेजें। साथ में ये भी लिखा कि मेरी कुछ हॉबीज हैं, फोटोग्राफी या फोटो फ्रेमिंग या तो साथ में कलरिंग, ऐसी ऐसी बातें। तो बाबा ने उसका उत्तर लिखा, बच्चे अभी तो बच्चों की एक ही हॉबी होनी चाहिए। कौन सी? सर्विस, सर्विस और सर्विस। उसके बाद हमारे मन में वो पक्का हो गया कि ये जो भी समय अभी हमें मिला है, इसको हम और तरफ ना लगा के सेवा में ही लगाएं। और बाबा फिर जैसे कि रिफ्रेश करके हम मधुबन आए, बाबा से मिले, 4-5 दिन रहे और फिर बाबा ने जयपुर भेज दिया। जयपुर में नई सेवा थी, बहुत मजा आया वहां हर तरह की सेवा करने का। लेकिन ये सब करते हुए भी बाबा का बहुत ध्यान रहता था कि और ये बच्चे क्या कर सकते हैं, इनके अंदर और क्या विशेषता है। तो 1964 में, 63 तक मैं नेवी में रहा, फिर नेवी छोड़ दी थी। वो भी बड़ी कहानी है। बाबा ने कैसे मदद की उस समय। जो बच्चे दिल से, सच्ची दिल से बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं, बाबा कैसे उनको मदद करता है। जो असंभव बात भी संभव होती है, वो अनुभव भी हमने उस समय किया था। और उसके बाद फिर पूरा ही जब सेवा में लगे, उन्हीं दिनों में हमारे बॉम्बे के रमेश भाई, उषा बहन, वो भी ज्ञान में आ गए हुए थे। रमेश भाई को आया कि हम एक एग्जीबिशन तैयार करें। तो फिर उन दिनों में निर्मल शांता दादी, पुष्प शांता दादी, फिर दादी जी भी वहां आ गए थे। बहुत सुंदर एग्जीबिशन, पहली वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल एग्जीबिशन बनाई गई थी, विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी। वो प्रदर्शनी के बनने के बाद, उसके लगने के बाद जो सेवा हुई, उससे सेवा में बहुत एक विशालता आनी शुरू हुई, परिवर्तन आना शुरू हुआ। और बाबा की खास बात जो उन दिनों में कि जो भी मुख्य भाई बहनें, दादियां थी, मुख्य भाई थे, सारे भारत से उनको पहले बॉम्बे में बुलाया। बॉम्बे के बाद फिर वही एग्जीबिशन दिल्ली में हुई। फिर दिल्ली के बाद बाबा ने कलकत्ता में सबको भेजा। एक प्रकार से एक तो संगठन की शक्ति क्या है, और साथ साथ बेहद की सेवा के लिए हर एक का सहयोग कैसे उसमें आए। तो वो अनुभव बाबा ने उन दिनों में कराए। और वहां से ही बाबा ने, जैसे कानपुर में एग्जीबिशन चल रही थी, वहां भेजा था हमें। उन दिनों बाबा की वाणी में आया कि बच्चों को ऐसा चित्र बनाना चाहिए जिससे ये सिद्ध हो कि भारतवासी आप ही सतयुग में इतने महान पूज्य थे, और वही फिर 84 जन्म लेते लेते द्वापुर से लेकर के पुजारी बन गए। तो वहां से, कानपुर से मैंने
उसी बात को लेकर के एक छोटी सी ड्राइंग बना के बाबा को भेजी। बाबा ने सीढ़ी का चित्र जो बना बाद में, पहले तो बाबा ने लिखा बच्चे ये क्या कीड़े मकोड़े बना के भेज दिए, लेकिन मैं फिर सोचा कि मैं इसको अच्छी तरह बनवाऊं आर्टिस्ट से। तो बाबा को मतलब चित्रों के द्वारा, स्लाइड्स के द्वारा, प्रदर्शनी के द्वारा जो सेवा अधिक से अधिक हो सके उसका बहुत रहता था, और उसके अंदर भी कुछ नवीनता हर प्रदर्शनी में हो, बाबा का जोर रहता था। कभी प्रोब का एक स्टॉल बनवाया, कभी गीता के भगवान कौन है उसका स्टॉल बनाया, कभी प्रश्न उत्तर की एक वो प्रश्नावली बनवाई। और वो चित्र जब सीढ़ी का चित्र बनवा करके हमने आर्टिस्ट से उसकी एक स्लाइड बनवाई, फिर बाबा को जाकर के दिखाई मधुबन में, तो बाबा को बहुत पसंद आई। उसके बाद फिर बाबा ने उसको और रिफाइन करवाया, उसमें और क्या क्या ऐड होना चाहिए। उसके चित्र बनने के बाद बॉम्बे से जब भी मैं कोई और समाचार बाबा को लिखता था तो बाबा उत्तर में लिखते थे, बच्चे ये सब तो ठीक है, किसको कोर्स कराया, कहीं प्रदर्शनी की, कहीं और नया चित्र कौन सा बना रहे हैं। फिर बाबा को खुद को बहुत इंटरेस्ट था, तो गीता का भगवान कौन है ये सिद्ध होना चाहिए। जब तक ये सिद्ध नहीं हुआ, भले कितना भी भक्ति में गीता लोग पढ़ें, जब तक उनका बुद्धि योग शिव बाबा के साथ नहीं लगा है, उनको शक्ति नहीं मिलेगी, तब तक पतित से पावन नहीं बनेंगे, परिवर्तन नहीं होगा। उसके लिए ये आप बच्चों को कैसे भी सिद्ध करना है, और जब ये सिद्ध करेंगे तभी जय जयकार होगी। फिर बाबा ने खुद एक चित्र बनाया पेंसिल से, रेड पेंसिल से, एक तरफ गीता की पुस्तक बना के उस पर कृष्ण का जैसे चित्र हो और उस पर श्री कृष्ण की महिमा, और दूसरी साइड में त्रिमूर्ति का चित्र लगा के और उसके ऊपर शिव बाबा की महिमा। एक एक बात सामने सामने, वो रचता है, वो रचना है, वो त्रिमूर्ति का रचता है, वो त्रिमूर्ति में से विष्णु का साकार रूप है, उसके मात पिता है, वो सर्व का मात पिता है। इस तरह से कंट्रास्ट बना करके उसके नीचे लिखा हुआ था, अब आप सोचिए गीता का भगवान कौन है। तो वो चित्र बाद में बाबा ने हमें भेजा, फिर उसको और रिफाइन करवा के आर्टिस्ट से जब बनवाया और बाबा को बहुत पसंद आया। बाबा के बुद्धि में सारा विश्व सदा रहता था कि सारे विश्व को ये फट से पता लगना चाहिए। दादी जी भी उस समय बॉम्बे में थे। बाबा ने यहां से लिखा मधुबन से कि ये चित्र बहुत अच्छा बना है, बच्चे इसकी 1,00,000 कॉपी छपवा करके सबको बांटनी है। और वो साइज बड़ा था। जब वहां लिख करके आया तो प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट कराना था। दादी जी कहते हैं भाई ऐसा है, पहले आप 2-3 हजार प्रिंट कराओ। मैंने कहा बाबा ने लिखा है लाखों, लाख कम से कम 1,00,000 छपवाओ, आप 2-3 हजार कह रहे। दादी कहती आपको मालूम नहीं है, क्योंकि दादी जी को तो ज्यादा अनुभव था कि देखना आप जब तक आप प्रिंट कराएंगे बाबा इसमें और कुछ करेक्शन करके भेज देंगे। क्योंकि ये एक ब्रह्मा बाबा की क्वालिटी कहो, उनका विशेष गुण कहो कि 100% परफेक्ट चीज बननी चाहिए। इसलिए जब तक वो परफेक्शन नहीं आई तब तक करेक्शन उसमें होती रहती थी। तो वो बाबा ने पहले जब कहा 1,00,000 छपाओ, तो दादी जी से हमारी थोड़ी बातचीत हुई तो हम लोगों ने फिर 5,000 छपवाया।
परंतु बाबा की बात को सुन करके, समझ करके और उसी भावना, उसी निश्चय से हम सेवा करें, वो कहीं कहीं पर हमारे भाई बहने डर जाते हैं कि अगर हम ये बात करेंगे तो हमारी अपोजिशन हो जाएगी, आर्य समाज वाले क्या बोलेंगे, सनातन धर्म वाले क्या बोलेंगे, वो शास्त्री क्या बोलेंगे। तो फिर उसके बाद एक आधी बार और ऐसे 5000 छपवा करके सभी सेंटर्स ने बांटा, क्योंकि उन दिनों में सेंटर भी थोड़े थे। आज हमारी लिखत में आता है 6000 सेंटर है, 80 देशों में सेंटर हैं। उन दिनों में कितने थे? बाबा के समय 25 सेंटर थे सिर्फ सारे भारत में। तो संख्या भी कम थी, सेवा करने वाले भी कम थे, लेकिन बाबा की दृष्टि में सदा सारा विश्व रहता। कभी बाबा विदेश को याद करके उनके लिए डायरेक्शन देते। खासकर हम बॉम्बे में थे, जहां पर विदेश के लोग आते रहते हैं। खास बाबा ने कहा कि आप अखबार पढ़ो जरूर, और उसमें पढ़ो कि कौन कौन भारत में आ रहे हैं और उनका पता करो कहाँ ठहरते हैं। फिर उनसे टाइम लेकर के उनको मिलो और उनको खास बाबा के ये जो विशेष चित्र हैं, त्रिमूर्ति गोला और कल्प वृक्ष, ये उनको प्रेजेंट दो। और आपको शायद मालूम होगा 1964 में बॉम्बे में बहुत बड़ी क्रिश्चियंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूकरिस्टिक कॉन्फ्रेंस, जिसमें पोप उस समय जो थे वो भी आए थे, और उसके अलावा बहुत सारे बिशप, कार्डिनल्स, बहुत लोग आए थे। और उसके लिए बाबा ने ऐसे डायरेक्शन दिए कि बच्चे, इनकी देखो, ये बड़ा अच्छा मौका है सारे विश्व को बाबा का संदेश देने का। तो शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की इतनी बड़ी अथॉरिटी वो कैसे सिद्ध होती है, वो आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। एक तो बाबा ने पोप को इतना बड़ा टेलीग्राम भिजवाया इंग्लिश में। नॉर्मली पोप आया जब ही तो सब लोग, गवर्नमेंट के लोग, दूसरे सब उसकी ब्लेसिंग्स लेने जाने के लिए वहां उत्सुक रहते थे। लेकिन बाबा ने उनको क्या टेलीग्राम भेजा, वो हम बच्चों को बड़ा उससे नशा चढ़ता है। बाबा ने उनको टेलीग्राम भिजवाया कि आपका भारत आने का स्वागत है। भारत परम पिता परमात्मा की अवतरण भूमि है, और वो अवतरित होकर सारे विश्व की आत्माओं को 100% पवित्रता, सुख और शांति संपन्न सत्युगी दैवी स्वराज का अधिकार प्राप्त कराते हैं। आपका भी वो अधिकार प्राप्त करने का ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इस तरह ऐसे नशे के टेलीग्राम बाबा ने जब भिजवाया उनको, और फिर जब वो पहुंचे बॉम्बे में, तो दादी जी, भ्राता जगदीश चंद्र जी, रमेश भाई, दादी निर्मल शांता और दादी रतन मोहिनी, ये सब उनसे मिले और उनको बाबा की जो रियल गीता की एक पुस्तक थी, सच्ची गीता, इंग्लिश में, उसकी एक कॉपी और साथ में प्रसाद उनको जा करके दे के आए थे। उसने भी अपनी तरफ से कमेमोरेटिव मेडल्स दिए इनको हर एक को, और बाद में वहां से थैंक्स का लेटर लिखा और लिखा कि ये किताब हम हमारी लाइब्रेरी में रख रहे हैं। तो इस तरह से बाबा की बेहद की सेवा की जो एक दृष्टि रही हमेशा, और खासकर मैं तो कहूंगा ब्रह्मा बाबा का जो सारे जीवन का अनुभव था, एक फैमिली मैन होने के नाते और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के नाते और बड़े बड़े लोगों के साथ जो संपर्क में आने के नाते, वो सारी बातों को ध्यान में रखते हैं। उस हिसाब से बाबा का
ईश्वरी सेवा में हम लोगों को जो आज हम खुद मंथन करते हैं, उन दिनों में तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बाबा के डायरेक्शन आते रहते थे और हम उसको अमल में ला करके सेवा करते रहे। उन्हीं दिनों में फिर उसके एक आधे साल के बाद फिर बाबा को आया कि नहीं, अभी अभी भारत में भी सेवा और होनी चाहिए। और खास बॉम्बे के लिए बाबा को बहुत रहता था, क्योंकि बॉम्बे में हर साल नहीं तो एक साल छोड़ के, जो मैं 10 साल बाबा को देखा तो वो 10 साल में 5 या 6 बार बॉम्बे में आकर के 2-2 3-3 महीना बाबा रहे उन दिनों में। तो एक साल बाबा ने खास एक एग्जीबिशन चौपाटी पर, एक नया हॉल बना था बिरला क्रीड़ा केंद्र, वहां एग्जीबिशन हुई। तो बाबा ने कहा बच्चे, बॉम्बे की जितनी एसोसिएशन है, तो बाबा ने खास कहा कि देखो बॉम्बे में बहुत एसोसिएशन बनी हुई है, उन सब की लिस्ट इकट्ठी करो और लिस्ट के अनुसार पर्सनली हर एक के नाम पर इनविटेशन कार्ड जाना चाहिए। बॉम्बे में उस समय 4 सेवा केंद्र थे। जो भाई बहने उस समय थे, सब ने मिलकर के मीटिंग की, 10,000 कार्ड छपवाए, 10,000, और हर एक क्लास के भाई बहनों के 2-2 3-3 के ग्रुप बना करके कार्ड उनको, वो एसोसिएशन कौन कौन सी जिनके हम सब वो लिस्ट ला करके उनकी टाइपिंग किया। उसमें इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर, इंडियन फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडियन कॉटन मर्चेंट्स एसोसिएशन, बुलियन मर्चेंट्स एसोसिएशन, डायमंड मर्चेंट्स एसोसिएशन, क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन और आयरन मर्चेंट्स एसोसिएशन, इस तरह से ऑटोमोबाइल मर्चेंट्स एसोसिएशन, ऑटोमोबाइल पार्ट्स रखने वालों की एसोसिएशन, ये सारी इकट्ठी की। उसमें कुछ डुप्लीकेट भी होते थे, लेकिन मोस्टली उनमें से सिलेक्ट करके करके और लोगों के घरों में जाके 2-2 3-3 भाई बहनों के ग्रुप ने बाबा की डायरेक्शन अनुसार वो कार्ड बांटे, और उसकी रिजल्ट इतनी अच्छी निकली, इतने अच्छे अच्छे लोग उस एग्जीबिशन में आए, बहुत सुंदर उसका कार्यक्रम। और इसी तरह से बाबा को ये भी रहता था कि जब कोई नई एग्जीबिशन करते हो तो उसका नाम भी नया कुछ रखो। तो वो जो एग्जीबिशन थी उसका नाम भारत द वर्ल्ड्स लाइट हाउस, इस नाम से रखा था। ऐसे ही एक और एग्जीबिशन की थी जिसका नाम रखा था गेटवे टू पैराडाइज। और पहला पहला तो आपको सुनाया वर्ल्ड रिन्यूअल, विश्व नवनिर्माण। तो इस तरह से बाबा ने एग्जीबिशन के द्वारा बहुत अपने सामने डायरेक्शन दे दे करके उसमें नए नए चित्रों की एडिशन हुई और लगभग सारे भारत में वो प्रदर्शनी करवाई। और बॉम्बे की टीम थी उस समय, जैसे दादी जी, रमेश भाई, उषा बहन, रतनमोहिनी दादी, कुछ और भाई बहने साथ में, और हम लोग सब टीम की टीम सब जगह जाती थी। गुजरात के भी सेंटर्स काफी उसके बाद खुले, इसी तरह से और कई स्थानों पर, पंजाब में भी गए, शिमला में भी गए, यूपी में भी गए, बिहार में पटना में भी गए, जिसके फलस्वरूप सारे भारत में एक प्रकार से सेवा की धूम मची। क्योंकि बाबा को हमेशा रहता था कि इतने बच्चे हैं बाबा के, और कई अभी तो जिनको अभी वर्षा मिला नहीं है, उन सबको कैसे ये संदेश मिलेगा। इसके पहले के लड़ाई वगैरह शुरू हो जाए, सबको संदेश मिलना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा एक तरफ अपनी तपस्या करते थे, वो भी हमने देखा, बाबा की सुबह की तपस्या, मुरली के बाद सबको पत्र वगैरह लिख के उसके बाद झोपड़ी में जाके बैठ के तपस्या,
अपने रूम में बैठ के तपस्या, सैर करते हुए भी याद में कैसे रहना है, खेलते हुए भी याद में कैसे रहना है, प्रैक्टिकल भोजन करते समय हमें कैसे साइलेंस में भोजन करना है। एक एक चीज बाबा ने हम सब के लिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि हम सब के लिए जो बिजनेस वगैरह में कई बातें सिखाते हैं, रोल मॉडल फलाना टीरा, हम सब का रोल मॉडल ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल हमारे सामने, हर चीज आइडियली क्या होनी चाहिए वो उन्होंने हमें एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके, और उसके साथ साथ बाबा को हमेशा ये रहता था एक खास बात, बाबा कहते थे कि योग बल से एवर हेल्दी लाइफ बननी चाहिए। जिनका योग एक्यूरेट है, उनके विक्रम विनाश होते हैं, तो उनकी लाइफ बहुत हेल्दी और लंबी होती। उसके मिसाल थे निर्मल शांता दादी के लिए, उनकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है, बाबा की जो बड़ी बेटी कलकत्ता में, उसमें लिखा हुआ था कि इनकी आयु जो है वो 30 वर्ष की है, और आज वो लगभग 80 वर्ष की हो गई। ब्रह्मा बाबा इसी तरह से ब्रह्मा बाबा की अपनी आयु 60 साल की लिखी हुई थी, और बाबा 93 की एज तक बिल्कुल अपराइट। हम लोगों को फिर भी ये सोफा वोफा रख करके बैठ करके क्लास करा रहे हैं, बाबा कभी संदली पर बैठ करके ही क्लास कराते, कभी सोफा नहीं, कभी पीठ को कोई उनको रेस्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए थी, एकदम सीधे। क्योंकि बाबा कहते थे ये राज योग से राजा ही प्राप्त करते हैं, तो राजाओं की तरह बैठते, प्रैक्टिकल करके दिखा। और बड़ा बैलेंस्ड लाइफ, जीवन में बैलेंस क्या चीज है वो प्रैक्टिकल बाबा ने हम लोगों को दिखाया। और सबसे बड़ी बात, देश का विदेश का, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, उम्र में बड़े या उम्र में छोटे, कोई भी सामने आ जाए, हर एक को वो महसूसता हो ये बाबा तो मेरा है। इतना प्यार बाबा से हर एक को मिला, जो भी संपर्क में आए, अगर कोई वीआईपी भी आए तो उनके साथ भी बाबा उसी हिसाब से बड़े प्यार से मिलते, वो कभी भूलते। बच्चे मिले तो वो कभी भूलते नहीं। भिन्न भिन्न ईश्वरी जीवन के भिन्न भिन्न पहलू हैं, और उनकी वैल्यू बाबा को कितनी थी, ब्रह्मा बाबा को, उसमें योग के बारे में जो आपको सुना रहे थे कि योग से कैसे सदा स्वस्थ रहना है, तो बाबा का कहना था कि जितना शिव बाबा से बुद्धि योग लगा रहेगा उतना ही विचार भी उच्च रहेंगे, पास्ट का हिसाब भी चुकतू होगा, और सदा स्वस्थ रहेंगे। और वो प्रैक्टिकल बाबा की अपनी लाइफ से मुश्किल से कभी, जो 10 साल में हमने देखा, एक बार बाबा की वाणी सुबह को नहीं चली थी। तो जैसे ही वाणी नहीं मिली तो ब्रिज इंदिरा दादी जो बॉम्बे में थी, उन्होंने बाबा को फोन किया कि हमको ये वाणी नहीं मिली है, इसका मतलब बाबा आपकी तबीयत अच्छी नहीं है। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची, थोड़ा बाबा को आराम की जरूरत थी। पर उसके बाद देखा जितने और वर्ष बाबा के थे, एक बार भी बाबा ने मिस नहीं की। केवल 18 जनवरी 1969 उस दिन बाबा सुबह को वाणी नहीं चलाई, तो रात को वाणी चलाने के बाद बाबा का दूसरा ये रहता था कि योग बल से बैठे बैठे हमें शरीर छोड़ना है। वो प्रैक्टिकल बाबा ने किया, जो वही संस्कार सतयुग में जाएगा कि अपने इच्छा से हम शरीर को छोड़ सके, वो बाबा ने प्रैक्टिकल छोड़ा। दूसरी साइड
बाबा को अमृत वेले का बहुत बहुत महत्व था। हम कभी बाबा को लिखते, बाबा देर से सोए इसलिए नहीं उठ पाते, तो जवाब आता था, बच्चे आप राजयोगी हो, कैसे भी करके आपको उठना है। ये नहीं कहा अच्छा कोई बात नहीं, नहीं, उसको पक्का किया। 4-5 घंटे नींद बहुत होती, कैसे भी करके सुबह को अमृत वेले उठना है, क्योंकि बाप समान स्थिति बनाने का जो गहराई में योग की जो अनुभूति करनी है वो अमृत वेले हो सकती। दूसरा, बाबा को ज्ञान की जो डांस बाबा जब करते, डांस कहते हैं मतलब बाबा जब ज्ञान सुनाते, इतना बाबा को एक एक ज्ञान के रत्नों की कितनी वैल्यू है वो देखने को मिलती। क्योंकि शिव बाबा जब नई बात कोई सुनाते तो ब्रह्मा बाबा को उसका बहुत बहुत महत्व, उस पर मंथन करते और फट से दादी जी को, दीदी मनमोहिनी को दिल्ली में, दादी जी उस समय पटना में थी, उनको वहां पर जगदीश भाई को या बॉम्बे में चिट्ठी में फट से वो सारी ज्ञान की जो पॉइंट्स नई उस दिन मुरली में सुनी। क्योंकि बाबा कहते थे देखो वो जो नई नई पॉइंट्स हैं वो शिव बाबा आके सुनाते हैं, जो इसमें अनुभव की बातें हैं वो ब्रह्मा बाबा सुनाते। तो वो बाबा नई नई पॉइंट्स को इतना अच्छे ढंग से चिट्ठी में लिख करके फटाफट सबको भेजते, इतनी वैल्यू बाबा को थी। बाबा कहते थे बच्चे ये एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपए का है, एक भी तीर किसको लग जाए तो उसकी जीवन नर से श्री नारायण बन जाए, नारी से श्री लक्ष्मी जैसी बन जाए, इतना इसका महत्व है। और साथ साथ बाबा को ये भी बड़ा फख्र था, जो अभी भी बाबा कई बार अव्यक्त मुरली में भी उस बात को, कि ये बच्चे कितने महान हैं जो कमल फूल समान पवित्र जीवन में रहते हैं, ये सन्यासियों को भी झुकाने वाले हैं, जो परिवार में रहते कमल पुष्प के समान पवित्र रहते हैं, जो वो कहते ये असंभव बात है ये प्रैक्टिकल करके। और ऐसे कई ऐसे भी बाबा के बच्चे, ऐसे महावीर बच्चे निकले जिन्होंने गंधर्वी विवाह बाबा की श्रीमत से किया, और वो प्रैक्टिकल में ऐसा उनका मिसाल दिल्ली में, बॉम्बे में और कई स्थानों पर, तो जो बाबा की श्रीमत से जिन्होंने किया वो ऐसे मिसाल, तो बाबा को अपनी श्रीमत की भी बहुत वैल्यू थी कि बच्चे कोई भी कदम उठाते हो, कुछ भी करना है तो श्रीमत से करो। लेकिन बाबा सबकी डिफिकल्टी को भी जानते थे, खासकर परिवार वालों को कहते थे बच्चे अगर बच्ची ज्ञान में चलती है तो बहुत अच्छा है, अगर वो ज्ञान में नहीं चलती तो उसकी शादी करवा दो, नहीं तो खानदान का नाम बदनाम होता है। लेकिन बच्चों के लिए क्या कहा, बच्चे अपने आप जाके शादी करें, उसके लिए आपको अपना खर्चा करने की जरूरत नहीं। आपके धन की कितनी वैल्यू आपको होनी चाहिए, ज्ञान धन के साथ साथ जो मटेरियल धन है, बाबा ने इतना अच्छा बताया। बच्चे देखो कई पैसे वाले बाबा को आकर के दिखाते हैं, बाबा मेरे पास इतना है, आपको जब चाहिए तो बताना। तो बाबा कहता है मैं भी उनके साथ युक्ति से चलता हूँ, उनको कहता हूँ आप अपने पास रख दो, जब जरूरत होगी बाबा इशारा देंगे। क्योंकि बाबा को पता है इसका मैं ले करके फिर इसको वापस भी तो करना होगा ना लाखों गुना। इसे तो मैं गरीब बच्चों का 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया लूं, जिससे उनको वापस करूं तो उनको महल मिले। क्योंकि बाबा गरीब नवाज है, अमीर नवाज नहीं। तो ये बाबा की एक ऐसी बातें हैं जिसकी बड़ी गहराई है। और आज की जो सामाजिक समस्याएं हम बहुत सारी देखते हैं, प्रैक्टिकल में आप देखो उन सब का सॉल्यूशन बाबा की शिक्षाओं। जात पात की कितनी बातें आती हैं, बाबा ने कहा नहीं बच्चे आप सभी ईश्वरी परिवार के बच्चे, यहाँ सब एक समान है, लेकिन सबका स्टैंडर्ड ऊंचा कर दिया है। ये नहीं कि सबको
अच्छा स्टैंडर्ड वाले जो हैं उनको भी कहें नहीं तुम भी ऐसा ही बन जाओ, नहीं। जो जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम भी है, बाबा ने उनको भी ऊंचा उठाया, और जिनका ऊंचा है उनको भी साथ मिलाया। बाबा कहते ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें जीवन की धारणा की बाबा ने दी हैं, और प्रैक्टिकल बाबा ने करके दिया। कभी कभी तो ऐसी भी बातें बाबा ने थोड़ी थोड़ी दिखाई, बड़ी हंसी भी आती थी। रमेश भाई, उषा बहन, मैं मिसाल उनका दे रहा हूं, वो पहली बार मधुबन में आए, चक्कर लगा के कहीं दिल्ली उधर पंजाब से। हम भी उस समय बाई चांस मधुबन में थे। तो बाबा ने कहा आज बच्चों को बाबा के साथ रॉयल टेबल पर भोजन का निमंत्रण है। अब हम सोच में पड़ गए कि बाबा के रूम में जो टेबल, वहां तो हम भोजन किया बाबा के साथ, फिर रॉयल टेबल कौन सा है? तो क्या देखा, पत्थर की स्लैब जोधपुरी, जो बिल्कुल रफ डफ, कोई पॉलिश नहीं है, कोई सीधी नहीं है, उसी का बेंच बनाया दोनों साइड, और उसी को ईंटें नीचे चुनाई करके 2 स्लैब रख दी। वो बाबा का रॉयल टेबल बन गया, जिस पर थाली इधर को जाए तो कटोरी इधर को जाए। लेकिन बाबा की युक्ति क्या थी, भोजन पर जब बैठे तो जैसे क्लास में आके पहले दृष्टि देते हैं, उसके बाद वाणी सुनाते हैं, फिर उसके बाद टोली खिलाते हैं, वहां पर भी ऐसे पहले बैठे, एक एक को दृष्टि दी, सब सारे परिवार को, और दृष्टि देते देते उनको ऐसा नशा चढ़ा दिया, ये भूल ही गया कि पत्थर के बेंच पर बैठे हैं और पत्थर का टेबल है। रॉयल, सबसे रॉयल व्यक्ति के साथ बैठे, इसलिए वो टेबल रॉयल हो। और बाबा को ये भी रहता था कि बच्चे जो हैं ये एवर रेडी बने, एवर रेडी। अब एवर रेडी के तो अर्थ आजकल तो सब एक ही तरफ लेते हैं कि भाई पता नहीं कब जाना पड़ जाए, लेकिन बाबा का तो सेवा में एवर रेडी रहने का। तो उसके लिए कई बार ऐसा अनुभव कराते थे। हम सोच के आएंगे बाबा से अभी कम से कम 1 वीक तो रिफ्रेश होकर के रहे। एक बार हम पहुंचे, सुबह को पहुंचे, बड़े प्यार से बाबा ने गले लगा करके टोली खिला करके, और दूसरे सेकंड पूछने लगे बच्चे तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? मैंने कहा बाबा अभी तो मैं पहुंचा हूं, आपसे मिल रहा हूं। कि वो तो बाबा जानते हैं, आज शाम को दीदी जा रही हैं जयपुर, उनके साथ आपको जाना है, वहां पर म्यूजियम के लिए एक मकान देखा है, वो फाइनल करना है। ठीक है, और गए, फिर 2 दिन 3 दिन लगे उसमें, फाइनल करके वापस आए। फिर बाबा के पास एक बार दिल्ली में ऐसे प्रदर्शनी हो रही थी, प्रदर्शनी बाबा ने खुद देखी, वो एक ही प्रदर्शनी बाबा ने खुद देखी थी, एक शायद माउंट आबू में देखी, बाबा को बहुत अच्छी लगी। ये 1965 की बात कर रहा हूं मैं। तो बाबा ने प्रदर्शनी की खूब महिमा की और कहा कि अब इसके बाद ये कलकत्ता में प्रदर्शनी होनी चाहिए। और मुरली पूरी होने के बाद, उन दिनों में बाबा दिल्ली गए हुए थे, जनवरी 65 की बात है, उस समय माथुर साहब थे, डॉक्टर LS माथुर, उनके पास ठहरे थे। तो मुरली के बाद मुझे बुलाया कि बच्चू तुम्हारा क्या प्रोग्राम है अभी? मैंने कहा बाबा अभी प्रदर्शनी में जाएंगे। किस लिए जाएंगे? मैंने कहा वहां समझाने के लिए। बोला वो तो दिल्ली में बहुत बच्चे हैं। मैंने कहा फिर आप जो कहे, बाबा चाहते हैं ये प्रदर्शनी जाके कलकत्ता में होनी चाहिए, आप जाके तैयारी करो। मैंने कहा जी बाबा। उसी समय ओम प्रकाश भाई, हमारे रेलवे मिनिस्टर जो अभी यहाँ भी हैं, उनको बुलाया। ओम प्रकाश, कलकत्ता के लिए अगली ट्रेन कितने बजे है? 7:30 बजे हैं सुबह के, सर्दी का टाइम है। बोला बाबा 9:30 बजे तूफान मेल है। वो गाड़ी का नाम तूफान मेल लेती, सबसे ज्यादा टाइम थी वो। तो बोला 9:30 बजे है। कहा बच्चू जाके तैयारी करो और 9:30 बजे की जो ट्रेन है उसमें बैठ करके जाओ।
आजकल तो रिजर्वेशन की बात, उसकी बात सब चलती है। बाबा की जो आज्ञा। उसी समय हम रजोड़ी गार्डन सेंटर पे गए, अपना सामान लिया और 9:30 से पहले वहां पहुंच गए। ओम प्रकाश भाई ने टिकट लेकर के दे दी हाथ में, लो भैया इस गाड़ी में चले जाना। मैंने कहा रिजर्वेशन वगैरह, बोला वो आप रास्ते में करा लेना। खैर बाबा भेज रहे हैं तो बाबा आप ही प्रबंध भी करवा देते हैं। ये भी प्रैक्टिकल देखा, उसमें जो टीटी था बहुत ही बेचारा भला आदमी था। उसको मैंने इतना ही सुनाया भी हम ईश्वरी सेवा के लिए जा रहे हैं, अगर हम आराम से जाएंगे और जाके अच्छी सेवा करेंगे उसमें आपका भी भाग्य बनेगा। तो उसने कहा आप बैठिए, मैं प्रबंध कर देता हूँ। और 2 रात उस ट्रेन में लगती थी कलकत्ता पहुंचने उन दिनों में, लेकिन वो दोनों रात के लिए उसने हमें रिजर्वेशन दे दी। बड़े आराम से पहुंच गए। बहुत अच्छी एग्जीबिशन वहां हुई और उसकी रिजल्ट भी बहुत अच्छी निकली थी। दादी जी और बड़े भाई बहने सब आए थे वहां, तिबड़े वाला धर्मशाला में हुई थी। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा बाबा जो जैसा बाबा को आदि देव कहो या इस संसार का वो आदि पिता कहो, जैसा उनको बाबा ने पार्ट दिया वो प्रैक्टिकल हमें देखने को मिला। और फिर बाबा जब अव्यक्त हुए, एक्सपेक्ट तो नहीं करते थे हम, क्योंकि बाबा कहा करते थे बच्चे सभी बच्चे बाबा के साथ चलेंगे, बाबा तो सबको नैनों पे बिठा के ले चलेंगे। और अचानक से बॉम्बे में रात को 1:30 बजे हमें फोन पर समाचार मिला। समाचार सीधा नहीं सुनाया बहन ने, इतना ही कहा कि बहुत अर्जेंट काम है, सेंटर पे आओ। मैं रहता था अलग स्थान पर। 10 मिनट में जब वहां पहुंचा तो हमारी शील इंदिरा दादी, उसने कहा हमारा बाबा चला गया। उसके बाद उसके मुख से भी कोई शब्द नहीं निकला और मैं भी कुछ आगे पूछने के लिए मेरा भी कोई संकल्प नहीं चला। एकदम जैसे सुन्न हो जाता है माइंड, ऐसा हो गया। फिर ये उन्होंने कहा कि ट्रेन सुबह को 6 बजे जाती है, उसमें आप जाना हो तो जा सकते। तो हम उस ट्रेन में यहाँ माउंट आबू पहुंचे, रात को पहुंच गए थे। और 2-3 दिन बाबा का उधर जैसे वो पार्थिव शरीर रखा था, हर एक ब्राह्मण के मन में बाबा की तरफ देखते, क्योंकि बाबा बिल्कुल फ्रेश, एकदम जैसे नींद कर रहे। हर एक को यही था शायद अचानक बाबा उठ जाए। खैर वो तो नहीं हुआ, लेकिन सबके मन में ये क्वेश्चन था, क्योंकि तब तक हम तो हर सेकंड जैसे हर दिन बाबा के पत्र का इंतजार करते, अब क्या करना है, आगे क्या करना है, सेवा क्या करनी है। और बाबा के साथ जैसे और दुनिया में कोई है ही नहीं अपने लिए, प्रैक्टिकल ये लाइफ थी हमारी। दादी जी भी साथ में थे बॉम्बे में। तो ये क्वेश्चन था कि अब क्या होगा। बाबा चला गया, उसके पहले मम्मा चली गई, अब क्या होगा। तो बाबा की जब बाबा का अंतिम संस्कार हुआ और उसके बाद भोग लगा, गुलजार दादी ने भोग लगा, तो सब लोग संदेश के इंतजार में बैठे। ये 21 जनवरी 1969 की बात। और उस समय इसकी बजाय कि गुलजार दादी वापस आके हमें संदेश सुनाए, दादी की आंख खुली धीरे धीरे। और जो उस समय मधुबन के छोटे हॉल में सब बैठे थे, सब मुख्य भाई बहने थे, तो बाबा ने जैसे जैसे दृष्टि दी सबको, हर एक पहचान गया कि बाप दादा स्वयं फिर से हमारे सन्मुख। और उसके बाद बहुत धीरे धीरे, जैसे फरिश्तों की भाषा कहो, विस्परिंग वॉइस, उसमें बाबा की पहली अव्यक्त वाणी बाबा ने सुनाई। और उस वाणी में हम सबके जो माइंड में प्रश्न चल रहे थे उनका उत्तर दिया। बाबा ने कहा
कि ये जो आप देख रहे हो ये केवल स्थान का स्थानांतरण हुआ है, एक रूम से दूसरे रूम में चेंज हुए। पहले साकार बाबा को अपने ऊपर समय देना पड़ता था, अब वो समय भी बच्चों के लिए, सेवा के लिए। जैसे आप बाबा से डायरेक्शन लेने बाबा के रूम में आते थे, अब बुद्धि योग से वतन में आकर के डायरेक्शन लेना है। तीसरा, जब तक संगम युग है तब तक बाप दादा बच्चों से मिलते रहेंगे। ये नहीं कि अभी बस पूरा हो गया। ये पहली मुरली में, अव्यक्त मुरली में बाबा ने हम बच्चों को हमारे उस क्वेश्चन का आंसर, और जैसे पहले ब्रह्मा तन वो रथ निश्चित था, वैसे ये रथ निश्चित, गुलजार दादी का रथ निश्चित। और इस तरह से बाबा ने जो और क्वेश्चंस थे सबके, और दादी और दीदी साकार में निमित्त हैं, इनके द्वारा बाबा कार्य कराते रहे। और उसके बाद लगभग कई वर्षों तक, मैं समझता हूँ 15-16 वर्ष तक, हर दूसरे तीसरे दिन बाबा की पधरामणि होती रही, और बाबा के साथ इसी तरह से लेन देन होती रही। हर कदम पे बाबा से श्रीमत वैसे ही लेते रहे जैसे साकार से लेते, और अभी भी वैसे ही लेते रहते। इसलिए आप मधुबन जाएंगे, शांति स्तंभ देखेंगे, जिन्होंने देखा है वो ठीक है, नहीं देखा तो उसमें देखेंगे कि अभी भी हमें अव्यक्त रूप से बाप दादा गाइड कर, श्रीमत देते रहते, और वो प्रैक्टिकल जो भी ईश्वरी सेवा के, जो भी यज्ञ के कार्य हैं, हर कार्य बाप दादा की श्रीमत से उसको हम लोग डायरेक्शन लेकर के करते रहते हैं, जिसके कारण प्रैक्टिकल में हम सब देखते हैं कि हर कदम पे बड़े से बड़े कार्य जो भी हैं बाबा के, हर कार्य में क्योंकि बाबा की श्रीमत के अनुसार करते हैं, बाबा की डायरेक्शन लेकर के करते हैं, बाबा की शक्ति उसमें भरी हुई है, तो उसमें हम सफल होते। और बाबा तो कभी कभी ऐसा अनुभव अव्यक्त रूप से ऐसे करवा रहा है जो हम खुद आश्चर्यवत होते हैं कि ये कैसे करवा रहा है। जिस हॉल में आप बैठे हैं, ये डायमंड हॉल, इसकी कहानी को एक सिर्फ इसकी सुन लो तो आपको लगेगा कि ये कौन करवा रहा है। इसका अभी फाउंडेशन भी नहीं रखा था, और वास्तव में जिस रूप में ये बना है इसका नक्शा भी नहीं बना था। 96 अप्रैल 3 की बात है। बाप दादा का उस सीजन का लास्ट विजिट थी अव्यक्त बाबा की। उस मुरली में बाबा ने लास्ट में कहा, बच्चे अगर ये हॉल तैयार कर देंगे तो 31 दिसंबर को बाप दादा खुद आकर के इसका उद्घाटन करेंगे। अभी उसका फाउंडेशन ही नहीं रखा, ना फाउंडेशन रखा है, नक्शा भी नहीं बना है। उद्घाटन की बात पहले बाबा ने निश्चित कर। तो दादी जी, हम लोग सब, हमारे इंजीनियर सब भाई आपस में मीटिंग किया, और इसकी बजाय कि हम कहें कि ये तो पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा हॉल बनाना, नहीं, सब ने कहा, बाबा ने कहा है अगर तैयार हो जाएगा तो बाप दादा उद्घाटन करेंगे। इसका मतलब बाप दादा को हम बच्चों में इतनी फेथ है, इतना निश्चय है, तो हमें भी बाबा की उस बात को रखते हुए ऐसी प्लानिंग करें। काफी उसमें
इंजीनियर्स को, वेल्डर्स को, सबको मेहनत जरूर करनी, दिन रात करना पड़ा। जहां एक टीम लगानी थी वहां 3 टीम 4 टीम लगाई। उसमें हमारे एक भाई की एक्सीडेंट में जान भी चली गई, लेकिन क्योंकि श्री भगवानो वाच था, बाबा ने खुद कहा था, उस बात को करने के लिए दिन रात सबने मेहनत की और हर एक के दिल में एक ही बात थी, बाबा ने कहा है तो ये जरूर होगा। और 31 दिसंबर 96 बाप दादा की पधरामणी यहाँ हुई। तब तक ये हॉल एकदम 100% कंप्लीट नहीं हुआ था। लास्ट की बे में कुछ टिन शीट लगानी बाकी रही, नहीं तो ये सारा हॉल कंप्लीट जैसे आप देख रहे हो तैयार हो करके, और उस टाइम पर बाबा के सन्मुख मैं समझता हूं 10,000 भाई बहने थे। और इतना सुंदर बाबा ने उस समय वाणी चलाई, सबको उमंग भरा और प्रैक्टिकल देखा कि असंभव बात भी, क्योंकि ये ईश्वरी कार्य है, स्वयं भगवान कर्ण करावनहार है, और उसमें फरिश्ता स्वरूप से ब्रह्मा बाबा भी हम बच्चों को मदद कर रहे हैं। उसका प्रैक्टिकल सबूत ये डायमंड हॉल है। ओम शांति।